3000 से ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और ये लुम्बा मीडिया टीम की हेड हैं और शायद ये आपको आपके इंटरव्यू में भी शायद इन्हीं लोगों का एक रुतबा रहेगा कि यही लोग आपको इस सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताएंगे या आपको गाइड करेंगे। आप बताइए कि लुम्बा में कितनी सीटें हैं, ठीक है, रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस की सीटों के बारे में आप हमें बताइएगा। यहाँ पे लुम्बा में यदि किसी छात्र को लखनऊ विश्वविद्यालय में MBA में एडमिशन लेना होगा तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले बताइए। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में MBA के लिए आजकल बहुत ज़्यादा आवेदन आए हैं और इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग MBA के लिए 3000 से ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो आइए जानते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से कर रहे छात्रों, अभी करंट में जो भी छात्र MBA परस्यू कर रहे हैं उनसे जानते हैं कि कैसा है लखनऊ विश्वविद्यालय का MBA। क्या नाम आपका? मेरा नाम निहाल पटेल है। आप यदि किसी छात्र को लखनऊ विश्वविद्यालय में MBA में एडमिशन लेना होगा तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले बताइए। सबसे पहले तो उसे यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम जो रहता है उसे क्वालिफाई करना पड़ता है। एक्चुअली इसमें होता ये है कि 70% जो हमारे मार्क्स होते हैं वो आपके एंट्रेंस के जो आप मार्क्स गेन करेंगे उस पर होता है और 30% हमारा इंटरव्यू पे होता है। तो जब आप ये दोनों क्वालिफाई करते हैं, आपका कट ऑफ उसके मेरिट लिस्ट के अंदर आता है, देन आप इस यहाँ सीट पा सकते हैं। जी हाँ, जो 70% की बात कर रहे हैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये करंट में सिलेबस है कि जो भी स्टूडेंट MBA के लिए अप्लाई किया है उसे 100 MCQ एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और इस बार कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। हर सही आंसर के 2 नंबर मिलेंगे। तो जानते हैं निहाल से कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। बेसिकली इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आप पहला ले लीजिए, आपका अर्थमेटिक होता है, यानी जैसे मैथ्स, आपकी इंग्लिश हो गई, जैसे VARC हो गई, फिर उसके बाद आपका रीजनिंग होता है DILR, फिर उसके बाद आपका GF और GK एक ही में आता है। ये 4 पैटर्न होते हैं, 25 क्वेश्चन ईच अराउंड, या 20 क्वेश्चन में आपके पैटर्न बने होते हैं। अब अगर उसमें टॉपिक्स की बात कर लें तो अर्थमेटिक में आपका टॉपिक्स बेसिकली जो मेन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 टू लेके क्लास 6 टू 10th, बेसिकली यही टॉपिक्स कवर करते हैं। जैसे आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, मेंसुरेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया और प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI यानी कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट आपका, ये आपके मैथ्स वाले एरिया को कवर करता है। उसी तरह आपका आता है इंग्लिश में आपका आता है 10 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं या 5 क्वेश्चन के राउंड होते हैं आपके। अनसीन पैसेज हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका आता है RC आती है जिसमें रीडिंग कंप्रेंशन, एक पैराग्राफ रहेगा, फिर उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, फिर उसमें ऑड वन आउट रहता है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, नाउन प्रोनाउन जिसमें आपको आइडेंटिफाई करने रहते हैं वो आता है। रीजनिंग में बेसिकली आपको नॉर्मल रीजनिंग रहती है, पेपर बहुत टफ नहीं होता है, मॉडरेट लेवल का पेपर होता है, बट बहुत ईजी भी नहीं होता है। और इसमें आपका आता है, जैसे कि रीजनिंग में अगर आप चले जाएँ तो आपको आता है सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शंस हो गए आपके, फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन होता है आपका, और नॉर्मल रीजनिंग SSC लेवल की रीजनिंग होती है जो बेसिकली, और ज़्यादा उसमें और रीजनिंग में इतने क्वेश्चन से आप कवर कर लें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। चलिए, थैंक यू आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। अब हम अगले कैंडिडेट के पास मूव अप करते हैं और इनसे जानते हैं कि आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में MBA लेने के लिए कौन रिकमेंड किया था और क्यों आप लखनऊ विश्वविद्यालय से MBA कर रहे हैं आप। मेरा नाम ऋतुंजय सिंह है। मुझे कोई रिकमेंड नहीं किया था, मेरा करना था LU से ही, और कुछ दोस्त यहाँ से कर रहे थे, लुम्बा से कर रहे थे, तो उन्होंने अच्छा प्लेसमेंट बताया कि यहाँ से अच्छा प्लेसमेंट होता है, तो मैंने यहाँ किया एंट्रेंस के ही थ्रू। कैसा लग रहा है अभी आपको जब भी MBA करते हैं, क्या क्लासेस की टाइमिंग होती है, क्योंकि लोग पहले क्लास की टाइमिंग पूछते हैं कि कहीं सुबह से शाम ना हो जाए, ठीक है, इस तरीके के कई सारे सवाल रहते हैं और सबसे ज़्यादा लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या लखनऊ विश्वविद्यालय से कौन सा कैंपस MBA के लिए सबसे ज़्यादा सही है। तो आपकी माने तो कौन सा कैंपस सबसे ज़्यादा सही है MBA के लिए। पहली बात आपने टाइमिंग का पूछा, तो कॉलेज की टाइमिंग यहाँ पे 9 to अराउंड 1 या 1 से 2 है, इससे 1 बजे तक आप छूट जाएंगे यहाँ से। और दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा था कि कौन, हाँ, लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय में 4 कैंपस हैं, मतलब 4 बिल्डिंग है MBA के लिए बनाई गई हैं। एक लुम्बा है, DOC है, IMS है, 3 बिल्डिंग हैं और यहाँ पे सभी में स्पेशलाइजेशन होता है। लेकिन आपके हिसाब से अब तक का सबसे बेस्ट कौन सा MBA है। एक DOC और बाकी ये दोनों चीज़ें अलग हैं, क्योंकि DOC तो एक स्पेशलाइज्ड कोर्स करा रहा है फाइनेंस का, फाइनेंस और अकाउंटिंग का, तो उसका अलग है। बाकी अगर आप कंपैरिजन करें ये लुम्बा और IMS के, तो बेटर तो ये ओल्ड कैंपस है, यहाँ से लुम्बा करना सबसे बेटर है। अच्छा, थैंक यू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित राजौनिया नाम। और आप बताइए कि लुम्बा में कितनी सीटें हैं, ठीक है, रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस की सीटों के बारे में आप हमें बताइएगा। यहाँ पे लुम्बा में हमारी 60 रेगुलर सीटें हैं,
जिस पे एडमिशन होती है। फिर बाकी की बची 120 सीटें वो सेल्फ फाइनेंस की हैं और 60 सीटें डीओसी में हैं और डीओसी कॉमर्स में वहाँ पे भी फाइनेंस एंड अकाउंट का वो स्पेशलाइजेशन कोर्स है। और बची सीटें जो नियर अबाउट 300+ सीटें वो IMS कैंपस की हैं, उसमें भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है HR की। आपका जिसमें इंटरेस्ट हो MBA करने का वो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन कोर्स चलाए जाते हैं। अच्छा, MBA करते वक्त अभी मतलब पहले आप जब भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में थे और अब MBA करने आए हो तो क्या फ़र्क दिखता है आपको दोनों में? सबसे ज़्यादा ये बताइए। फ़र्क तो पड़ता है क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो और आप एक नॉर्मल कोर्सेज में हो तो फिर वहाँ फ़र्क दिखता है आपको कि क्या आप कर रहे हो कोर्सेज। बाकी हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिली, हमारे इनर एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटीज़, परफॉर्मेंस बेस्ड बहुत कुछ हमें ओवरऑल डेवलपमेंट मिला यहाँ पे। या थैंक यू आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। अब हम अगले कैंडिडेट के पास मूव अप करते हैं और ये लुम्बा मीडिया टीम की हेड हैं और शायद ये आपको आपके इंटरव्यू में भी शायद इन्हीं लोगों का एक रुतबा रहेगा कि यही लोग आपको इस सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताएंगे या आपको गाइड करेंगे। तो हम लोग इनसे बात करते हैं कि तो ये एक टीम भी संभालती हैं, तो अब हम इनसे राय लेते हैं और ये पूरी अंदर की बात बताएंगी कि लुम्बा से पढ़ने का क्या फ़ायदा है और कैसे ये अपने कामों को मैनेज करती हैं। क्या नाम आपका? अंकिता तिवारी। और आप अभी अपने एक्सपीरियंस बताइए कि एक साल में अभी तक आपने क्या सीखा अंडर ग्रेजुएट के कंपैरिजन में पोस्ट ग्रेजुएट में आप MBA कर रही हैं। अंडर ग्रेजुएट में बस एक हमने डिग्री ली है और जो अब यहाँ प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि जिसमें यहाँ पर एकेडमी के साथ साथ हमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए पुश भी किया जाता है। अगर बहुत लोग खुद से इनिशिएट करते हैं, बहुत लोग को पुश भी करते हैं, यहाँ के टीचर्स भी पुश करते हैं कि आप लोग इसमें पार्ट लो और इवेंट खुद से ऑर्गेनाइज करो जिससे कि मैनेजमेंट आप इससे और अच्छे से सीख पाओगे कि कैसे आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो कैसे मैनेज करो ओवरऑल इवेंट। यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारी कमिटीज़ हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कल्चरल है, मीडिया टीम है और फिर प्लेसमेंट सेल है। जो इन सबको ओवरऑल हम जो मैनेज करते हैं उससे हमारा रोज़ का प्रैक्टिस भी मतलब हमारे फ्यूचर के लिए प्रैक्टिस भी हो जाता है प्लस हमें अच्छे से उसकी नॉलेज भी हो जाती है कि हमें कैसे कॉर्पोरेट फील्ड में अच्छे से उसको वो पूरा इन्हेंस करेंगे पूरा। अच्छा, लोगों का एक सवाल रहता है कि जब भी मैं अपनी YouTube वीडियो में बताता हूँ कि LU का जो लुम्बा डिपार्टमेंट है वहाँ से लगभग 70 to 80% प्लेसमेंट हो जाते हैं। क्या ये सही बात है या झूठ? हाँ एकदम। इस बार हमारा नेक तो प्लेसमेंट के बाद नेक एक्रेडिएशन का हमें A++ मिला है, लेकिन नेक एक्रेडिएशन के पहले ही हमारा 92% प्लेसमेंट हो चुके थे। उसके बाद भी बहुत बचे हुए जो सीनियर्स थे, बस 5% सीनियर्स ने तो नहीं लिया खुद से क्योंकि उनका खुद का बिजनेस था, लेकिन जो 92% थे इनके हो गए थे और उसके बाद भी 3-4 कंपनियां आई थी जो कि हुआ। जैसे अभी HDFC जो इंश्योरेंस का वो भी अभी कुछ सीनियर्स के हुए हैं। तो ये सब तो मतलब एक तरह से अगर देखें तो हमारे 95% से ऊपर प्लेसमेंट हो गई है। जी, अब लगभग हमने रिटेन एग्ज़ाम के बारे में निहाल पटेल से जान ही लिया था, तो अब इनसे जान लेते हैं जो दूसरे फेज में एग्ज़ाम होता है इंटरव्यू का, कि कैसे कैंडिडेट अपने आप को तैयार करें इंटरव्यू में ताकि उसने अच्छे से अच्छे अंक मिल पाए। तो आप हमें जो भी कैंडिडेट एंट्रेंस देना चाहते हैं और इंटरव्यू जब होगा तो उसके बारे में आप हमें गाइड कर दीजिए। इंटरव्यू में तो पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो लोग देखते हैं कि आप लोग फॉर्मल वियर में हैं या नहीं, क्योंकि वो उनका फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं कि लास्ट इंप्रेशन होता है। मैनेजमेंट के स्टूडेंट फॉर्मल वियर में ना हो तो फिर इस पर थोड़ा सा उन लोग का जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनके थोड़े से माइंड चेंज हो जाता है। और बेसिकली वो लोग बस यही पूछते हैं कि आपके बेसिक इंट्रोडक्शन, आपका क्या इंटरेस्ट है, क्यों आप MBA करना चाहते हो, और फिर कॉन्फिडेंस देखेंगे। बस यही होता है, बस 3 चीज़ों पे। और ये इंटरव्यू पे करना, बाकी जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ ही सकते हैं। एकेडमिक से भी क्वेश्चन अभी इंटरव्यूअर पे बेस्ड है कि वो क्या पूछ सकते हैं। और ये लगभग एंट्रेंस एग्ज़ाम के कितने दिन बाद इंटरव्यू कराया जाता है? अभी कोई शेड्यूल नहीं आया, तो आप पिछले हिसाब के 2 to 3 days हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा 13 सितंबर लास्ट ईयर पेपर था और अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर 15 या 14 से स्टार्ट हो गया था, नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो गया था, तुरंत आ गया था। अब ये कुछ टाइम पहले नहीं आता, इस बार लेट हो गया, वही टाइमिंग जा रहा है, लेकिन हाँ यही है कि नेक्स्ट वीक में मे बी इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाएगा। या इंटरव्यू के लिए कोई खास तैयारी है? जैसे कैंडिडेट पहले से लोग क्या कहते हैं कि इंटरव्यू के लिए अलग से किताबें पढ़ें, ये यूट्यूब वीडियो? कुछ नहीं है, लगता डर सबको है, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, मुझे भी लगा था, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद पता चला कि बस हाँ कॉन्फिडेंस चाहिए और फॉर्मल वेयर में रहो ये, और उसके बाद से जो आपको एकेडमिक जिससे भी रिलेटेड हो वो आप क्लियर, सबसे मेन क्लियर रहो कि क्यों MBA करना चाहते हो आप। अच्छा, एक सवाल सब बंदे जानना चाहते हैं, लगभग हर स्टूडेंट यही जानना चाहता है कि LU से रेगुलर मिल जाए और सेल्फ फाइनेंस मिल जाए। तो आप दोनों की फीसें आपको पता होंगी, तो रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस करें तो क्या उसमें क्लासेस में डिफरेंस होता है या? क्लासेस में कोई डिफरेंस नहीं, फीस छोड़ के बाकी किसी चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, फीस में ही डिफरेंस है। रेगुलर की 50,000 48,000 ऐसे पर सेमेस्टर, बस फर्स्ट सेमेस्टर का फीस वो ऐड होता है, बाकी नेक्स्ट सेमेस्टर से 86 रहता है वो, बस और कोई डिफरेंस नहीं है।
बस यहाँ पे फीस का डिफरेंस है। फीस का डिफरेंस है, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हम अगले नेक्स्ट कैंडिडेट के साथ चलते हैं, ठीक है। और ये जनरली अंडर ग्रेजुएट यहीं से किए हुए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से किया है इन्होंने, और एनसीसी इन्होंने कर रखा था, ठीक है। और लेकिन इनका एमबीए में कैसे मन बना, सबसे पहले हम ये जानेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम हिमांशु रंजन है। और आपका मूड कैसे बदला कि लखनऊ विश्वविद्यालय से एमबीए करना है? मेरा तो मूड ये था कि मैं पहले तो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता था, ठीक है, लेकिन किसी वजह से जैसे आइस पावर हो गया और प्लान बी भी, ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे को एमबीए सूटेबल लगा मेरे पर्सनल और फ्यूचर पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, तो इसलिए मैंने एमबीए भी चूज़ कर लिया। कैसे जानकारियाँ मिली कि लखनऊ विश्वविद्यालय से लुम्बा ही सही है, आईएमएस क्यों ना सही है, डीओसी क्यों ना सही है, इस तरीके की अपडेट कहाँ से मिलती थी? कैसे आपने ढूंढा, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इन्फ्लुएंस हुए? एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी इन्फॉर्मेशन था वो तो मेरे को तो एलयू अपडेट से ही मिला था, आप ही से मिला था। काफ़ी ग्रेजुएशन के टाइम से मैं आपको फॉलो करते आ रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो भी आपने मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया था कि इंटरव्यूज़ कैसे होंगे या फिर एंट्रेंस के पैटर्न क्या होंगे, तो उन सब पे मैंने फोकस किया था एंड सब कुछ सही था वो। चलिए, थैंक यू। लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग एमबीए के लिए इस बार 3200 से अधिक आवेदन आए हैं। अभी तक लखनऊ विश्वविद्यालय ने एडमिट कार्ड जारी करने की बात कही, तो वहाँ पे सीटें जैसे अभी सेंटर डिसाइड नहीं हो पाया था, तो इसलिए आज एडमिट कार्ड भी नहीं आया 6 तारीख को। और लगभग इन्हीं सब की बदौलत आज सब कोई लखनऊ विश्वविद्यालय में एमबीए में एडमिशन लेना चाहता है। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट की भी मैंने आपको सही जानकारियाँ बताई, जहाँ छात्र ने खुद बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अब तक 92% प्लेसमेंट हुआ है, जितने भी उनके पुराने सीनियर्स थे। थैंक यू सो मच।